अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं समय से पहले ही, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी लीफ के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला भी बनाती है और समय से पहले प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म करती है। अगर हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ये हेयर लॉस स्टॉप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये पिक्चर जिसमें मेरे बहुत सारे सफ़ेद बाल आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ 3 साल पुरानी है और अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं पूरी तरीके से काले हो गए हैं, बहुत थोड़े मोड़े सफ़ेद बचे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस लीफ को कैसे इस्तेमाल करना है आपको अपने बालों में। ये जो लीफ है इसके अंदर बहुत सारा टैनिन है जो कि आपके बालों को काला बनाने का काम करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को रिवर्स कर देता है। आपके बाल जो समय से पहले सफ़ेद हुए हैं वो वापस से काला होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इस लीफ का यूज करते हैं तो। इस लीफ में बहुत ज्यादा विटामिन ई है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करती है, आपके बालों के क्यूटिकल को बहुत अच्छे से नरिश करने का काम करती है और आपका हेयर लॉस मिनिमाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस लीफ के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन है और आपके बाल एक तरीके के प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं जिन्हें हम केराटिन बोलते हैं। तो ये जो लीफ है वो केराटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है और साथ ही साथ बालों को रिग्रो करने का काम करती है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी फायदा मिल पाए। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जिस लीफ के बारे में मैं बात कर रही थी वो लीफ मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। ये जो पत्ती है ना, ये हीना की पत्ती है। हीना की फ्रेश लीफ का आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपको फ्रेश हीना की लीफ नहीं मिलती है तो आप एकदम परेशान मत हो जाइएगा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो फ्रेश लीफ है ही नहीं तो मैं ये रेमेडी यूज़ नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या करिएगा कि हीना का जो पाउडर मिलता है मार्केट में उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हीना का पाउडर आप यूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से प्योर हो। हीना आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और हेयर लॉस स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हीना एक बहुत अच्छा सा कंडीशनर भी होता है जो आपके बालों को नरिश करने का काम करता है, कंडीशन करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हीना आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करने का काम करता है और साथ ही साथ ये आपके ऑयल ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम भी करता है। और आपको पता है हीना में टैनिन नाम का एक कंपोनेंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपके बालों को काला बनाने का काम करता है। अगर आप हीना का रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहते हैं ना तो आपके बाल वापस से काले होना शुरू हो जाएंगे। हीना आपके बालों के पिगमेंट को प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पिगमेंट लॉस हो रहा है, जल्दी से आपके बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं और आप उन्हें काला बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली करिएगा। मैक्सिमम लोगों को यही पता होता है कि हीना हमारे बालों को कलर करने का काम करता है, लेकिन हीना सिर्फ आपके बालों को कलर करने का ही काम नहीं करता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपके बालों को मिलेंगे अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से नरिश करने का काम करते हैं, तो हेयर लॉस भी स्टॉप होता है और बाल रिग्रो भी करते हैं। आज मैं जो हेयर मास्क प्रिपेयर करने वाली हूँ इसमें और भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। खास तौर पे उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी जो आपके बालों को काला बनाने का काम करती हैं। बहुत सारे लोगों को सफ़ेद बाल पसंद होते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको नहीं कलर करना, बिल्कुल मत करिए, यह आपकी चॉइस है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने बाल कलर भी करना होता है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और देखिए, अगर आप अपने बालों को खूबसूरत लंबा घना बनाना चाहते हैं ना तो ये हेयर मास्क आपके बहुत काम का होने वाला है। सबसे पहले हमने हीना लीफ ले लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है करी लीफ। करी लीफ भी आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर करी लीफ आप कंज्यूम भी करते हैं साथ में तो और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ पे फ्रेश करी लीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको फ्रेश करी लीफ नहीं मिलता है तो आप परेशान मत होइए, इसकी जगह आप करी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। करी लीफ आपके बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों का झड़ना भी रोकता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है, साथ ही साथ बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैंने करी लीफ भी ले लिया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड होनी है, लेकिन पहले आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो हीना लीफ मैंने तोड़ी थी ना, वो है, मैंने बहुत सारी तोड़ी थी। इसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। वैसे तो बारिश का मौसम है, अभी बहुत अच्छे से सारी पत्तियाँ धुल के एकदम साफ सुथरी ही रहती हैं, फिर भी मैंने एक बार साफ़ कर लिया।
देखिए यहाँ पे ना मैं एक और पत्ते का इस्तेमाल करने वाली हूँ और वो है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता आपके बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करने में, जुओं को ख़त्म करने में, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो मैंने 1 मुट्ठी के बराबर नीम का पत्ता लिया है, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे मैं करी पत्ते का इस्तेमाल करने वाली हूँ। देख सकते हैं आप, जो करी पत्ता मैंने तोड़ा था इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। कुछ फ्लावर्स ऐड करने हैं मुझे इसमें और कुछ पत्तियाँ और ऐड करनी है कुछ चीज़ों की, जो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बाल झड़ेंगे ही नहीं ज़्यादा। आपको बहुत कम हेयर लॉस होगा, जितना नॉर्मल हेयर लॉस होता है उससे भी कम हेयर लॉस होगा और आपके बाल लंबे घने मजबूत होंगे। ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है गुलाब का फूल। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें फ्रेश नहीं मिल पाती, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर होते हैं, मंदिर के पास आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। करी पत्ता तो आजकल सब्जी वाले लोग भी बेचते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। देखिए अब क्या करना है आपको कि गुड़हल का पत्ता लेना है और गुड़हल का फूल। गुड़हल का पत्ता और गुड़हल का फूल दोनों ही चीज़ों में बहुत सारा म्यूसिलस कंटेंट होता है, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करने का काम करता है। और जब आप हीना के साथ इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हीना का जो कलर होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से खिल के आता है और आपके बालों में बहुत ही गहरा कलर आता है। अब क्या करना है आपको कि एक इंग्रेडिएंट इसमें बहुत ही ज़रूरी है डालना, और वो है हमारा फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड को आप रात भर भिगो दीजिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करिएगा। सिर्फ पत्तियों को पीस के लगाएंगे आप तो आपके बालों में से इतना टपकेगा ना कि आप उसको रख ही नहीं सकते। एक बार मैंने ऐसे किया था, सिर्फ पत्तियों को पीस के ही लगा लिया था, उसके बाद मैं इतना परेशान हो गई थी कि पूछिए मत। मेरे बालों में वो टिक ही नहीं रहा था, हमेशा टपक ही रहा था। अब आपको इन सारे जो पत्ते हैं और फ्लावर्स हैं, इन सारी चीज़ों को डाल देना है। उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से स्टेप हैं जिनका खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये जो हेयर मास्क का प्रोसेस है ये पूरा हुआ ही नहीं है, क्योंकि हेयर मास्क लगाने से पहले हम लोगों को कुछ अपने बालों में लगाना है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। ये जो ग्राइंडर है ये काफ़ी अच्छा ग्राइंडर है और बहुत ही बारीकी से पीस देता है इन सारी चीज़ों को, तो मैं इसको स्ट्रेन नहीं कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि इसको लोहे के बर्तन में डालने वाली हूँ मैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, इसको मैंने 2 बार में ग्राइंड किया है, क्योंकि इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। एक बार में ही नहीं पीस सकते, ग्राइंडर छोटा पड़ जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 2 बार में पीसा। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दूंगी। देखिए जो हमारा हीना होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में अपनी डाई अच्छे से रिलीज़ कर पाती है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दूंगी। इसको रात भर नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो फ्रेश हीना होती है ना उसको रात भर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ने वाली हूँ, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और हीना थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए। इसे ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी मैं। अब देखिए ये हेयर मास्क लगाने से पहले आपको अपने बालों में कुछ और लगाना है, 1 दिन पहले, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि 1 मुट्ठी के बराबर रीठा ले लेना है। अगर आपके बालों में ऑयल नहीं है, फिर भी अगर आपने 4-5 दिन पहले हेयर वॉश किया है, तब आपको इस प्रोसेस को ज़रूर करना है। आपको 1 मुट्ठी के बराबर रीठा ले लेना है और आपको शिकाकाई लेना है। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद देखिएगा मेरे बालों में कितनी गजब की शाइन आती है। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा शिकाकाई ले लेना है। जो चीज़ें मैं लगाने वाली हूँ ये आपके बालों को बेसिकली बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करती है। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, डैंड्रफ को भी ख़त्म करेंगी, बालों को काला भी बनाएंगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को डाल देना है एक बर्तन में। अब ना मैं इसको अच्छे से वॉश भी कर लूँगी, ताकि कोई गंदगी अगर हो तो वो निकल जाए। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको वॉश भी कर लिया है। तो मैं इसको एक बड़े बर्तन में डालूंगी। इसमें पानी डालना है आपको, और इसको क्या करना है कि गैस पे रख के पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ से भी कम नहीं हो जाती। जब क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ से भी कम हो जाएगी तो ये बहुत ही पावरफुल शैम्पू बनके हमारा तैयार हो जाएगा। नेचुरल शैम्पू, आप देख सकते हैं झाग इसमें से निकलने लगा। और ये जो शैम्पू है ना, ये आपके बालों के साथ क्या कमाल कर सकता है वो मैं अपने बालों में इसका रिजल्ट दिखाऊंगी आप लोगों को। इसको क्या करना है, गैस पे रखिए और इसको पकने दीजिए आराम से, धीमी आंच पे, ठीक है। जब ये रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा तब हमें गैस बंद कर देना है। हीना लगाने से पहले अगर आपके बाल अच्छे से क्लीन नहीं है तो हीना का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी हेयर मास्क का अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपके बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसीलिए मैं इसको स्पेशली लगा रही हूँ। जो हेयर मास्क है
हिना वाला, उसको लगाने के एक दिन पहले ये सारा प्रोसेस करना है। या फिर अगर उसी दिन आप कर रहे हैं तो जैसे कि आप दोपहर में हिना हेयर मास्क लगाने वाले हैं तो मॉर्निंग में कर लीजिए, ताकि जब तक हिना हेयर मास्क लगाना हो तब तक आपके बाल अच्छे से सूख जाएं। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लीजिए। आप देख सकते हैं क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ से भी कम हो गई है। इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं रख दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं फिर से शैम्पू प्रिपेयर करने वाली हूँ तो उसमें मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी। अब ये जो हमारा बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड लिक्विड है ना, इसी से हमें अपना हेयर वॉश करना है। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प, पूरे बालों में लगा लेना है। लगा के 1 घंटे छोड़ना है। 1 घंटे के बाद आपको नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। अगर आपने अपने बालों में हल्का फुल्का ऑयल भी लगाया है उसको भी ये निकाल देगा, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी खासी ऑयलिंग की है तो ये आपके बालों को क्लीन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लिक्विड को अच्छे से पूरे स्कैल्प, पूरे बालों में लगा लेना है। लगा के आपको आधा घंटा या 1 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है। मैंने इसको लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ा था। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं मैं बाथरूम में आ गई हूँ और मैं अच्छे से अपना हेयर वॉश कर लूँगी। अच्छा, बाल धुलने के लिए ना मैं शॉवर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी उसमें बहुत गर्म पानी आ जाता है, उतना कंट्रोल नहीं रहता। जो मेरा शॉवर है, आप में अगर हो सकता है बहुत अच्छे से कंट्रोल हो तो आप उससे भी अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें फोर्स भी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं मग से ही अपना हेयर वॉश कर लूँ। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, मेरे बाल अच्छे से सूख भी गए हैं। अब मैं आप लोगों को ये हेयर मास्क दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं इस हेयर मास्क को अपने बालों में लगाने वाली हूँ। 1 घंटे के बाद ही मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो सिर्फ 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ा था। इसका कलर देख सकते हैं आप, काला काला दिख रहा है। और आप मेरे बाल देखिए, मेरे बाल अभी ड्राई हो चुके हैं। मैंने अभी कॉम्ब नहीं किया है, आपको देख के भी लग रहा होगा मेरे बाल बहुत उलझे उलझे से, लेकिन आप मेरे बालों में शाइन देखिए, कितनी गजब की शाइन आ गई है। फोकस थोड़ा अच्छा नहीं है, अभी अच्छा भी हो जाएगा फोकस, लेकिन आप शाइन देखिए मेरे बालों में। इसको लगाने के बाद ना बाल इतने अच्छे हो जाते हैं कि पूछिए मत। तो अगर आप नेचुरल शैम्पू का ही यूज़ करेंगे अपने बालों में तो आपके बाल साफ भी हो जाएंगे और आपके बालों में कमाल की शाइन आएगी। जब से मैंने अपने बालों में नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करना शुरू किया है, मेरे बालों में इतनी कमाल की शाइन रहती है ना कि पूछिए मत। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ये हेयर मास्क लगाने वाले हों उससे पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, क्योंकि हेयर मास्क अगर उलझे बालों में आप लगाते हैं तो आपके बाल और उलझ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अच्छे से अपने बालों को क्लीन कर लीजिए, कॉम्ब कर लीजिए, उसके बाद आपको ये हिना हेयर मास्क लगाना है। ग्लव्स पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके नाखून काले काले हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको पूरे स्कैल्प और पूरे बालों में मैं लगा लूँगी। और लगा के देखिए, हिना को जितना लंबा आप छोड़ेंगे उतना ही गहरा कलर आएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि 5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना होता है। फिर 48 आवर्स तक आपको अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाना होता है। आप देख सकते हैं ये टपक रहा है, क्योंकि मैंने फेनुग्रीक सीड थोड़ा सा कम क्वांटिटी में यूज़ किया था। तो आप फेनुग्रीक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा, अदरवाइज़ ये ऐसे ही टपकता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने लगा लिया है। लगा के मैं 5-6 घंटे के लिए छोड़ूंगी, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूँगी। अगर आपको फ्रेश लीफ मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप फ्रेश लीफ का ही इस्तेमाल करिएगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेश लीफ नहीं मिल पाती है तो आप ड्राई लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिना पाउडर आपको बहुत आराम से कहीं भी मिल जाएगा, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। बस जो हिना पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से प्योर होना चाहिए। इसमें आपने देखा मैंने कितनी फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप इन सारी फ्रेश चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके बालों में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, ना प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होगी, ना ही हेयर लॉस होगा, हेयर थिनिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपके बाल खूबसूरत ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं फिर भी आप इन सारी चीज़ों का पेड़ लगा सकते हैं। आप इन्वायरमेंट में भी थोड़ा सा योगदान दे देंगे और आप इन सारी चीज़ों का यूज़ भी अपने बालों में कर लेंगे, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आप इन सारी चीज़ों को ना गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सारी चीज़ों को लगाने के लिए। तो आप फ्रेश चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप ड्राई पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, मुझे लगता है कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।